तेजस्वी के विधायक ने आरजेडी के लिए खड़ी की मुश्किल। चुनाव से पहले बिहार में बढ़ा सियासी पारा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने एक बड़ा बयान देकर बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। दूसरी ओर बिहार में चुनाव है तो उनके बयान से तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ गई है। आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव का बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बयान उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं है, उनकी हैसियत उजागर हो चुकी है। मुन्ना यादव ने अपने बयान में कहा कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि ऐसे टाइटल वाले लोग कभी भी फ्रंट फुट पर राजनीति नहीं कर सकते, बैकफुट पर रहते हुए शासन कर सकते हैं, पर कभी उन्हें सीएम की कुर्सी नसीब नहीं होने वाली। सवर्ण लोग चाह रहे हैं कि फिर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार बने, अब ये कतई नहीं हो सकता। आरजेडी विधायक ने आगे कहा, लालू जी ने यह तो कर दिया है कि बिहार की गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन ही बैठेगा। अगर उनकी औकात है तो मुट्ठी भर लोगों का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दें, बिहार में मिट्टी पलीद हो जाएगी। इसलिए तो ये लोग लालू यादव से नाराज हैं, यानी वो एनडीए पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। प्रशांत किशोर पर भी किया खुलकर हमला। मुन्ना यादव ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पांडे हमारे नेता यानी तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बता रहे हैं। वो चाहते हैं कि मिश्रा की सरकार बने, जो संभव नहीं। मुन्ना यादव के इस बयान से नया विवाद अब खड़ा हो गया है। उनका यह बयान विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक तनाव को भड़काने वाला और राजनीतिक रूप से नुकसानदायक माना जा रहा है। कभी खुद को बताया था मोहम्मद मुन्ना। हालांकि मुन्ना यादव ने पहली बार कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है। हाल ही में रमजान के दौरान उनका ये बयान वायरल हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि लोग उन्हें मोहम्मद मुन्ना कहते हैं। बता दें कि मुन्ना यादव की छवि क्षेत्र में दबंगों वाली है। उन पर पूर्व मंत्रियों और मीनापुर के दिग्गज हिंद केसरी यादव के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगा है। वो आरजेडी के टिकट पर 2015 और 2020 में लगातार मीनापुर विधानसभा से जीत चुके हैं। उन पर कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। हालांकि जब उनकी दबंगई देखने को मिली है तो कहा जा सकता है कि ये दबंगई तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि एनडीए लगातार ये सवाल उठा रही है कि किस तरीके से बोलबाला है मुन्ना यादव जैसे लोगों का पार्टी में। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब दबंगों का बोलबाला है तो जमीनी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। एनडीए बार बार ये आरोप लगा रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो आगे आने वाले समय में जंगल राज की एक बार फिर से वापसी हो सकती है, क्योंकि अभी भी मुन्ना यादव जैसे लोग कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम किया है जो अपने आप को यादव होते हुए भी मुसलमान कहते हैं और खास तौर पर ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि अपनी दबंगई दिखाकर पार्टी को वोट हासिल किए जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। यानी ये कहा जा सकता है कि मुन्ना यादव ने एनडीए को एक बड़ा मौका दे दिया है, जिससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान हो और आरजेडी के और भी विधायक हैं जो कहीं ना कहीं भूचाल मचाने पर आमादा हैं। विभा देवी ने भी बढ़ाई थी मुश्किल। दरअसल आपको याद होगा कि इससे पहले नवादा की विधायक विभा देवी की तरफ से भी कई आरोप तेजस्वी यादव पर और पूरी आरजेडी पर लगाए गए थे। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि किस तरीके से दबंगई की जाती है पार्टी के अंदर और दबंग नेताओं की ही चलती है। तेजस्वी यादव ना तो जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हैं, ना ही कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हैं। और साथ ही साथ विभा देवी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पार्टी टिकट उनको ही देती है जिनके पास करोड़ों रुपया होता है। पार्टी ऐसे लोगों को टिकट कभी नहीं देती जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जिससे भी तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो गई थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से मुन्ना यादव जहां मुश्किलें अपने बयान से तेजस्वी यादव के लिए खड़ी कर रहे हैं, तो वहीं विभा देवी जैसे विधायक भी तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना इसी वजह से टूट सकता है। हालांकि विभा देवी यही नहीं रुकी थी। विभा देवी की तरफ से ये भी कहा गया था कि मेरे साथ कई और विधायक हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और आगे आने वाले समय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव हमारे साथ भेदभाव करते हैं। और एक ही विधायक प्रताड़ित नहीं है, कई विधायक हैं जो तेजस्वी यादव से प्रताड़ित हैं।
और अगर ऐसा ही होता रहा तो तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा होना तय है, क्योंकि विभा देवी के बारे में ये कहा जाता है कि नवादा में उन्होंने बेहद काम किया है, जमीनी स्तर पर लोगों के साथ वो जुड़ी रहती हैं। हालांकि उनको पति ने लोकसभा चुनाव भी लड़ने का ऐलान किया था, जब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नाराज हो गए थे। लेकिन विभा देवी के बारे में ये कहा जाता है कि वो आरजेडी की मजबूत नेता मानी जाती हैं और जमीनी स्तर पर काम करती हैं, लोगों के साथ उनका जुड़ाव रहता है और इसी वजह से तेजस्वी यादव उन्हें तवज्जो नहीं देते, क्योंकि तेजस्वी यादव को सिर्फ पैसों का लालच है और तेजस्वी यादव सिर्फ उन्हें ही टिकट देने का काम करते हैं जो करोड़ों रुपया तेजस्वी यादव की जेब में भरते हैं। ये खुद आरजेडी के विधायक कह रहे हैं, नवादा की विधायक विभा देवी की तरफ से कहा गया है पिछले दिनों, और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भी वो ऐसे और आरोप तेजस्वी यादव पर लगा सकती हैं। चुनाव से पहले होगा बड़ा नुकसान। अब ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान होना माना जा रहा है, क्योंकि मुन्ना यादव एक तरीके से अपना बयान देकर ये जता चुके हैं कि कैसे तेजस्वी यादव सिर्फ मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऐलान कर चुके हैं कि ना तो शर्मा को कुर्सी मिल सकती है ना सिंह को कुर्सी मिल सकती है, सिर्फ कुर्सी मिलेगी तो बहुजन समाज को ही कुर्सी मिलेगी। जैसे वो जता रहे हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का भला करना जानते हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने हमेशा मुसलमानों की ही सुनी है और शर्मा या सिंह को तो बिल्कुल भी कुर्सी पर नहीं बिठाया जाएगा। जो ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव से अब हिंदू तबका पूरी तरीके से नाराज हो सकता है, जो तेजस्वी यादव के भविष्य पर कहीं ना कहीं बड़ा खतरा भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम बनने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन अगर उनसे हिंदू समाज नाराज हुआ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक मिला तो ऐसा नहीं होगा कि तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी, क्योंकि सभी जाति को तेजस्वी यादव को साधना होगा। बिहार चुनाव में बिना जाति की कुछ बात नहीं होती और तेजस्वी यादव हालांकि ये चाह रहे हैं कि हर एक जाति को साधने का प्रयास किया जाए, लेकिन मुन्ना यादव जैसे लोग तेजस्वी यादव के भविष्य पर खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मुन्ना यादव की तरफ से कहा गया है कि कोई भी शर्मा और सिंह गद्दी पर नहीं बैठ सकता सीएम की, तो इससे लोगों के माइंडसेट ये हो गया है कि तेजस्वी यादव हिंदुओं की अनदेखी कर रहे हैं और सिर्फ मुसलमान तबके को लेकर साथ चल रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने अब तक हिंदुओं के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए जरूर ऐलान किया। जब हमने देखा था कि वक्फ बिल का विरोध हो रहा था बिहार के अंदर, तो तेजस्वी यादव की तरफ से पहुंचा गया था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब हमारी बिहार में सरकार बनेगी तो हम इस कानून को हटा देंगे और ऐसा कोई भी कानून भारत के अंदर नहीं रहेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने वहां पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, क्योंकि तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनेगी तो सिर्फ राज्य के अंदर बनेगी, केंद्र के अंदर सरकार नहीं बनेगी। खैर, तेजस्वी यादव मुसलमान तबकों का साधने की कोशिश कर रहे थे और उसी बीच अब वो फंसते नजर आ रहे हैं, जब मुन्ना यादव की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मसीहा बनने की कोशिश करते हैं और शर्मा और सिंह को कोई भी कुर्सी नहीं देगा। लालू का सपना नहीं होगा पूरा। अब जब मुन्ना यादव ऐसे बयान दे रहे हैं, नवादा से विभा देवी जैसे विधायक तेजस्वी यादव के लिए कई बातें कह रही हैं, तो लालू का सपना कहीं ना कहीं एक तरीके से अब टूटने जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव का सपना है कि उनके रहते तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी पर पहुंच जाए। और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के अध्यक्ष की कुर्सी भी अपने पास रखी, ताकि तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया जाए और लालू प्रसाद यादव ऐसे फैसले लें कि तेजस्वी यादव के लिए राह आसान हो जाए। लेकिन लग नहीं रहा है कि तेजस्वी यादव की राह आसान होगी और लालू प्रसाद यादव का सपना पूरा होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर ऐसी बातें चल रही हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। चाहे फिर मुन्ना यादव का बयान हो, विभा देवी का बयान हो, या फिर तेज प्रताप यादव को लेकर बयान हो, क्योंकि तेज प्रताप यादव बार बार बयान दे रहे हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करते हैं, तो कभी वो कहते हैं कि अलग पार्टी बनाएंगे, तो कभी कभी वो तेजस्वी यादव के खिलाफ जो विधायक हैं उनसे मुलाकात करने की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के सपने को चकनाचूर कर रहा है और लालू प्रसाद यादव का सपना सीएम बनने का पूरा नहीं हो पाएगा। एनडीए के सामने धाराशायी हुई आरजेडी। अब जब पूरी तरीके से आरजेडी के विधायक हों या फिर तेज प्रताप यादव हों, जब वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे रहे हैं और आरजेडी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, तो एनडीए को एक बड़ा मौका मिल गया है आरजेडी के खिलाफ बोलने का। और आगे आने वाले समय में ये लग रहा है कि आरजेडी के अंदर ऐसे ही अगर कलह होती रही तो आरजेडी धाराशायी हो जाएगी एनडीए के सामने और एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी।
खैर ऐसा होगा या नहीं होगा यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि तेजस्वी के खुद के विधायकों ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, जिसका समाधान कहीं ना कहीं तेजस्वी को निकालना होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।